Good morning beta and welcome back again in this video. So today we'll start the lesson 1 of class 8 social studies from the geography section, which is resources. So let's get started. So we'll talk about the resources, then importance of resources, and later on types of resources. So first of all, let's start with the resources. The raw material that are drawn from the nature and used without much modification are known as the resources. So this is the definition of resources, and in other words we can also say that anything that can be used to satisfy human needs can be called as a resource. For example, like I'm using this pencil as a resource because it is satisfying my needs, and somewhere I'm using this as a resource. So anything, this book, pen, mobile, anything, any pen, your clothes, your books, your notebook, your bicycle, your vehicle, each and everything can be called as a resource. So this was the definition of resources. Now let's move further. These natural resources can be turned into useful products that constitute real value and utility of the world by using the skill of man and various technology. अब जो ये resources हैं, ये हम इनका क्या करते हैं, टर्न कर देते हैं अपनी टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हुए स्किल ऑफ मैन एंड वेरियस टेक्नोलॉजी, एक यूज़फुल प्रोडक्ट में इसको बना देते हैं, जिसमें क्या हो जाता है, वैल्यू ऐड हो जाती है, कॉन्स्टिट्यूट रियल वैल्यू ऐड हो जाती है. हियर टेक्नोलॉजी रेफर्स टू द एप्लीकेशन ऑफ लेटेस्ट नॉलेज एंड स्किल इन द प्रिपेयरिंग थिंग्स, एंड दिस इज द डेफिनेशन ऑफ टेक्नोलॉजी. टेक्नोलॉजी रेफर्स टू द एप्लीकेशन ऑफ लेटेस्ट नॉलेज एंड स्किल इन प्रिपेयरिंग थिंग्स. वाइल यूटिलिटी मीन्स यूजिबिलिटी. यूटिलिटी का मतलब होता है यूज करने की, यूजिबिलिटी, दैट मीन्स वी कैन यूज दैट फॉर आवर नीड्स. वैल्यू मीन्स वर्थ ऑफ दैट प्रोसेस्ड नेचुरल रिसोर्स. और वैल्यू का मतलब होता है कि उसकी वर्थ, क्या उसका यूज़ होगा, क्या उसका वर्थ होगा, क्या उसकी इंपॉर्टेंस होगी. इसको हम फॉर एग्जांपल देखिए, रॉ वुड ऑब्टेन फ्रॉम द फॉरेस्ट. इट इज़ नॉट मच यूजफुल फॉर ह्यूमन बींग्स बट इट्स नेचुरल फॉर्म. इन इट्स नेचुरल फॉर्म में ज़्यादा यूजफुल नहीं होती, बट इफ द मॉडिफिकेशन टू प्रिपेयर द वेरियस वुडन प्रोडक्ट्स लाइक फर्नीचर, विंडो, डोर एटसेट्रा, देन इट वुड बी प्रूव्ड हाईली लुक्रेटिव फॉर ह्यूमन बींग्स. एग्जाम्पल दिया गया है कि जब जंगल से हमें लकड़ी मिलती है नेचुरल फॉर्म में तो उसकी इतनी ज़्यादा वैल्यू नहीं होती, बट जब हम उन्हें अपनी टेक्नोलॉजी का, नॉलेज का, स्किल का यूज़ करते हुए वेरियस प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट कर देते हैं लाइक फर्नीचर, विंडोज, डोर एटसेट्रा, तो इसकी वैल्यू भी बढ़ जाती है और इसकी यूटिलिटी, यूजेबिलिटी एंड इम्पोर्टेंस ऑल्सो इंक्रीजेस. देन इट वुड बी प्रूव्ड हाईली लुक्रेटिव मीन्स वैल्यूएबल बन जाती है ये. सिमिलरली गोल्ड एंड सिल्वर आर नॉट मच यूजफुल फॉर मैनकाइंड इन देयर रॉ स्टेट. इसी तरह से गोल्ड और सिल्वर जो होता है, सोना और चांदी है, उसका जिस फॉर्म में ये मिलता है, रॉ फॉर्म में, उसकी ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं होती है, बट देयर ऑर्नामेंट्स आर एक्सट्रीमली यूजफुल फॉर ह्यूमन बींग्स. लेकिन जब हम अपनी टेक्नोलॉजी का यूज़ करके, नॉलेज का यूज़ करके, स्किल का यूज़ करके उसको जब एक वैल्यूएबल थिंग्स बना देते हैं, यूजेबल थिंग्स बना देते हैं, जैसे कि ऑर्नामेंट्स, जो ज्वेलरी हम पहनते हैं, वो उसकी वैल्यू को इंक्रीज कर देता है. And these gold and silver became so much expensive and extremely valuable for the human beings. Now let's move to the importance of resources. The natural resources are highly beneficial and can be put to any use with human technological efforts. अब नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, बहुत बेनिफिशियल होते हैं और इनको ह्यूमन टेक्नोलॉजी की हेल्प से हम यूज़ करते हैं. दीज आर ग्रेट सोर्स ऑफ इकोनॉमिक वेल्थ ऑफ अ नेशन, ऑफ अ कंट्री. और ये क्या होते हैं, ग्रेट सोर्स होते हैं इकोनॉमिक वेल्थ के, किसी भी कंट्री के. यानी एक उनका एक प्रॉपर्टी होती है. जितने भी रिसोर्सेज होते हैं, दे आर ऑल्सो प्रॉपर्टी ऑफ अ नेशन. बट इन द अर्लियर टाइम्स द प्रिमिटिव मैन सस्टेन लाइफ एट द लोवेस्ट लेवल एंड मैनेज टू एंड्योर लाइफ. लेकिन पुराने टाइम की जब बात है, अर्ली मैन जब थे, तो प्रिमिटिव इनका यूज़ होता था रिसोर्सेज का सिर्फ अपने सस्टेन के लिए, जीवन के निर्वाह के लिए. बट टुडे इन द वर्ल्ड द एडवांसमेंट ऑफ द टेक्नोलॉजी, मोस्ट पीपल विश टू डू समथिंग मोर फॉर बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ. लेकिन आज क्या हो रहा है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो रही है हर फील्ड में, और इस वजह से क्या हो रहा है कि हम अपनी नॉलेज को और स्किल को यूज़ करके किसी भी चीज़ को ज़्यादा यूज़फुल बना रहे हैं, उसकी वैल्यू उसमें ऐड कर रहे हैं और हमारी लाइफ को ज़्यादा बेटर बनाने के एफर्ट्स लगा रहे हैं. फॉर एग्जांपल जैसे कि
गर्मी है तो गर्मी में क्या किया हमने एसी का यूज़ कर लिया, कूलर का यूज़ कर लिया अपनी लाइफ को ईजी बनाने के लिए। इसी तरह से हमने जो है व्हीकल्स बनाने स्टार्ट कर दिए, कार बनानी स्टार्ट कर दी। इसी तरह से हमारे जितने भी ट्रांसपोर्टेशन है, ये क्या है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट का यूज़ है ना। इसी तरह से जो हम आयरन हमें मिलता है नेचुरल फॉर्म में, उसका इतना यूज़ नहीं होता, लेकिन जब हम उसी आयरन का या उसी आयरन से बनने वाली चीज़ों का जब हम यूज़ करने लगते हैं एक पर्टिकुलर चीज़ बना के, जैसे कि कूलर हमने बना दिया आयरन से, या हमने जो है कोई टूल्स बना दिए, मशीनें बना दी, तब उसकी वैल्यू जो है इंक्रीज़ हो जाती है। और वो क्यों हम करते हैं, ताकि हमारा काम जो है ईजी हो जाए, ज़्यादा बेनिफिशियल रहे किसी भी चीज़ को करना इसी तरह से। लेकिन आयरन की जब नॉर्मल फॉर्म में, जब वो नेचुरल फॉर्म में होता है, इतनी वैल्यू नहीं होती है। लेकिन जब उसी आयरन को हम कन्वर्ट करके एक व्हीकल में, एक कार में, एक बस में कन्वर्ट कर देते हैं, तो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। ह्यूमन बींग्स वांट टू मेक देयर लाइफ मोर कंफर्टेबल। सिंपल सी बात है, हम अपनी लाइफ को ज़्यादा कंफर्टेबल बनाना चाहते हैं, एंड लग्जूरियस। Thus, time and human skill along with the modern technology are the most significant factors to help the change the natural resources into usable commodities. अब इसी तरह से क्या इसमें बताया गया है कि भाई हम मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज़ करके significant factors that help change natural resources into usable commodities. Natural resources को यूज़ करके टाइम के साथ, स्किल के साथ हम क्या कर लेते हैं, यूजेबल कमोडिटीज़ बना देते हैं, ऐसे प्रोडक्ट्स बना देते हैं, ऐसी चीज़ें बना देते हैं जो हमें काफ़ी हेल्पफुल होती हैं। नेक्स्ट है बेटा टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। द अर्थ रिसोर्सेज आर यूजुअली कैटेगराइज्ड इनटू नेचुरल रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज एंड द ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। नाउ यू कैन सी द डायग्राम ऑफ द रिसोर्सेज. There are two parts mainly, human resources and human made resources. Sorry, first one was the natural resources and second one was human made resources. So for the bifurcation we can see human resources, education, health, intelligence, these are the human resources, and other natural resources, sun, land, water, coal, iron ore, mineral oil, these are the example of natural resources. एंड मैन मेड रिसोर्सेज, रोड्स, रेलवेज, बिल्डिंग्स, पार्क्स। अब देखिए जितनी भी मैन मेड रिसोर्सेज हैं वो हमने किस तरह से क्या किया है उनका, हमने उन रिसोर्सेज को क्रिएट किया है विद द हेल्प ऑफ नॉलेज, विद द हेल्प ऑफ स्किल्स, विद द हेल्प ऑफ टूल एंड सो मेनी अदर थिंग्स। तो हमने इन चीज़ों को रिसोर्स में क्रिएट कर दिया ना। रेलवे में हम देखो कितनी चीज़ें यूज़ होती हैं। ट्रेन हमने बनाई, उसमें इंजीनियरिंग है, साइंस है, टेक्नोलॉजी है, रिसोर्सेज उसमें लगे हुए हैं, चाहे वो मैन मेड रिसोर्सेज हैं, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज हैं या नेचुरल रिसोर्सेज हैं। रोड्स हैं, देखो रोड में कंक्रीट यूज़ होता है, टारकोल यूज़ होता है, लेकिन बिना रोड के उनकी कोई इतनी खास वैल्यू नहीं होती। टारकोल किसी चीज़ में यूज़ नहीं होता, सिर्फ रोड बनाने के लिए। इसी तरह से बिल्डिंग्स हमने बनाई हैं, बिल्डिंग्स में बहुत सारी चीज़ें जितनी भी यूज़ हो रही हैं नेचुरल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया हमने उनको यूजेबल थिंग्स बना के। चाहे वो फर्नीचर हो गया बिल्डिंग में यूज़ होने वाला, चाहे वो फ़ैन है, चाहे वो मशीन्स है, एसी है, कूलर है, ईच एंड एवरीथिंग इज़ अ पार्ट ऑफ रिसोर्सेज. Now let's see the natural resources. These resources that are drawn directly from the nature and used without much modification are called natural resources. So this was the definition of natural resources. The air we breathe, the water we drink, the soil in which we grow plants, the minerals we use to satisfy our different needs are natural resources of the earth. ये हैं नेचुरल रिसोर्सेज. सिंपल है, इसमें कोई समझाने की आई डोंट थिंक ज़रूरत है. दीज रिसोर्सेज आर फ्री एंड प्रीशियस गिफ्ट ऑफ नेचर. फ्री हैं ये और प्रीशियस गिफ्ट है हमारे लिए. दीज आर ऑल्सो इसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ. लाइफ के सर्वाइवल के लिए बहुत ज़रूरी है. नेचुरल रिसोर्सेज कैन बी क्लासिफाइड इंटू मैनी डिवीजन, सब डिवीजन्स. दीज आर डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओरिजिन, डेवलपमेंट, यूजिबिलिटी, रिन्यूएबिलिटी एंड डिस्ट्रीब्यूशन. सो दीज आर दी बेसिस लाइक ओरिजिन, डेवलपमेंट, यूजिबिलिटी, रिन्यूएबिलिटी एंड डिस्ट्रीब्यूशन. इन्हीं के बेसिस पे हम जो है डिवाइड करते हैं हमारे रिसोर्सेज को. नाउ विल डू द डिवीजन और वी कैन से द क्लासिफिकेशन ऑफ द रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन के बेसिस पे कि किस तरह उसका निर्माण हुआ, उसकी शुरुआत कैसे हुई. ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन नेचुरल रिसोर्सेज कैन बी बायोटिक और एंड एबायोटिक. First of all, biotic will study biotic resources. All living things are included in the biotic resources. हर एक जीने वाली चीज़ लिविंग थिंग हमारी आ जाएगी बायोटिक रिसोर्सेज में.
These are also called organic and living resources. All type of plants and animals are example of biotic resources of the earth. They can be produced. इनको हम क्या कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं. And now you can see the picture of the biotic resources. See, now let's move to the abiotic resources. Abiotic resources are non-living things. These are also known as inorganic, inorganic or non-living resources. Soil, minerals, rocks are important abiotic resources of the earth. They cannot be reproduced. क्या इनकी एक खासियत है, इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि इनको हम दोबारा से प्रोड्यूस नहीं कर सकते. But when we talk about the biotic resources, these resources can be reproduced. So this is the difference between biotic and the abiotic resources, or we can say inorganic and organic resources. Now let's move to the second bifurcation or classification, we can say division of natural resources on the basis of stage of development and usability. अब ये जो इसका क्लासिफिकेशन है, ये हमारा किस पे बेसिस है, किस पर बेस्ड है, ये है हमारा डेवलपमेंट, कि किस तरह से रिसोर्स का डेवलपमेंट होता है, उसकी यूजेबिलिटी क्या है. Division of natural resources on the basis of stage and development and usability. The stage of development refers to the degree of progress achieved by a country. स्टेज का क्या, डेवलपमेंट का क्या मतलब है, क्या ये रेफर करता है, डिग्री ऑफ प्रोग्रेस अचीव्ड बाय द कंट्री, कि किस लेवल तक हमने जो है उसको रिसोर्स को यूज़ कर लिया है, हमने किस प्रोग्रेस के साथ. ऑन द बेसिस ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज कैन बी डिवाइडेड इनटू टू डिविजन्स. दीज आर एक्चुअल रिसोर्सेज एंड द पोटेंशियल रिसोर्सेज. किस हद तक हमने यूज़ कर लिया है और कितना हम कर सकते हैं. सो नाउ विल टॉक अबाउट द actual resources. Actual resources are those resources whose quantity is known. That means हमें पता है कि उसकी quantity कितनी है. These are resources are determined, surveyed and quantified carefully for proper utilization. इनका हमें कैसे पता चला है, सर्वे के साथ, और क्वांटिफाइड हमने किया है, मतलब हमें पता है कितने नंबर्स में ये हैं, और हम इनका क्या करते हैं, केयरफुली यूज़ करते हैं, केयरफुली इसका यूटिलाइजेशन करते हैं. दे आर कॉन्टिन्यूसली एक्सप्लॉयटेड टू फुलफिल आवर नीड्स. और इनको हम लगातार यूज़ करते जा रहे हैं अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए. कॉपर डिपॉजिट्स ऑफ खेतड़ी इन राजस्थान, कोल डिपॉजिट्स ऑफ रूहर रीजन इन जर्मनी, गोल्ड डिपॉजिट्स ऑफ कलगोरिली इन ऑस्ट्रेलिया, black soil of the Deccan Plateau in India are actual resources of the world. So these are the actual resources of the world. Now you can see the picture of gold mine in Kalgoorlie in Australia. So इस तरह से ये देखो एक सिंपल लैंड है, इसको खोद के माइनिंग करके देखो नीचे तक इस तरह से गहराई में जाके जो है यहाँ से हम जो एक्सट्रैक्ट करते हैं गोल्ड. और गोल्ड हमें ऐसे नहीं मिलता रखा हुआ कहीं मिल गया, है ना, काफ़ी थोड़ी क्वांटिटी में हमें मिलता है, और वो भी खुदाई करने के साथ. उस थोड़ी क्वांटिटी को ऐड करके उसको जो है और ज़्यादा रिफाइन करके ही हम बाद में गोल्ड को यूज़ कर पाते हैं. और गोल्ड की एक मेटल है गोल्ड, और इसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये आपने साइंस में ज़रूर पढ़ी होंगी, तो उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे. हम यहाँ पे एज अ रिसोर्स हम इसको देखेंगे. नाउ नेक्स्ट वी हैव पोटेंशियल रिसोर्सेज. The resources that are mainly concentrated in the particular region but whose entire quantity may not be known and are not being used at present are known as potential resources. कि ये ऐसे resources हैं जो एक particular region में concentrated हैं और उनकी पूरी quantity के बारे में कोई नहीं पता, कि कुछ भी नहीं पता कि कितनी quantity में ये available है, और at present we don't have technology and knowledge, or we can say skill to use to utilize that particular resources. High technological knowledge and human skill are required for the best use. तो इनके यूज़ के लिए क्या होना चाहिए, हाई टेक्नोलॉजिकल नॉलेज एंड ह्यूमन स्किल होनी चाहिए इनको यूज़ करने के लिए. बट सम एरियाज हैव लैक ऑफ नॉलेज एंड स्किल बिकॉज ऑफ देयर रिसोर्सेज आर नॉट बीइंग यूज प्रॉपरली. फॉर एग्जांपल, अफ्रीका इज़ अ हब ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज. अफ्रीका कॉन्टिनेंट जो है हमारा नेचुरल हब है रिसोर्सेज का, बट इट्स रिसोर्सेज हैव नॉट बीन पुट टू प्रॉपर यूज ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज. लेकिन अफ्रीका कॉन्टिनेंट जो है इतना डेवलप्ड नहीं है, वहाँ की जो कंट्रीज़ हैं इतने ज़्यादा एडवांस नहीं हैं, उनके पास नॉलेज नहीं है, स्किल नहीं है, टेक्नोलॉजी नहीं है यूज़ करने की. इसी वजह से वहाँ के रिसोर्सेज जो है अभी भी इतने ज़्यादा यूज़ नहीं हुए हैं. सिमिलरली यूरेनियम डिपॉजिट्स ऑफ लद्दाख एंड मिनरल ऑयल इन राजस्थान.
इसी तरह से हमारी कंट्री में यूरेनियम के जो डिपॉजिट्स हैं लद्दाख में, यूरेनियम क्या होता है, न्यूक्लियर एनर्जी को प्रोड्यूस करने में यूरेनियम का यूज़ होता है। मिनरल ऑयल हमारे कहाँ है, राजस्थान में। एग्जाम्पल ऑफ द पोटेंशियल रिसोर्सेज, दीज रिसोर्सेज चेंज इनटू एक्चुअल रिसोर्सेज विद टाइम। टाइम के साथ साथ ये किस में चेंज हो जाएंगे, एक्चुअल रिसोर्सेज में, जब हमारे पास उनको यूज़ करने की हमारे पास नॉलेज हो जाएगी, टेक्नोलॉजी हो जाएगी, स्किल हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल हाई स्पीड विंड्स और सी वेव वर पोटेंशियल रिसोर्सेज 200 years ago, but now these are actual resources. Wind energy is generated by the using windmills. We can see it Nagarcoil in Tamil Nadu and on Gujarat coast. तो गुजरात कोस्ट में जो है हमने ये स्टैब्लिश किए हैं। एंड यू कैन सी द पिक्चर ऑल्सो, विंड मिल। तो ये कैसे काम करती है, जिस तरह से ये विंड मिल घूमती है तो इससे जो है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। और विंड मिल किस वजह से घूमती है, हमारी विंड की वजह से। So this was all about today's video.